इसको धीरे धीरे इधर मोड़ने का तरीका वैसे तो बता दिया मैंने, तो कार्यक्रम पूरा कर लिया। चलो ये तो फिर भी दिक्कत आ रही है। फिर भी मैं बताती हूँ, ऐसा ही हो गया कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ जाना है और मेरा वो यहाँ है, मैं कितनी भी चलती रहूँगी, क्या मैं यहाँ पे पहुँचूँगी कभी? मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ घूमना है और मैं यहीं पे ही हूँ। वास्तव में मुझे चलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ में आती है। अभी एक वो जो ये गुरुदेव अमित हैं, वो कुछ कहते ही नहीं। वो कहते हैं ना सत्संग सुनो, ना किताबें पढ़ो, ना शास्त्र पढ़ो, हो तुम जो हो, जो देख रहा है, जो दिख रहा है, बस इसी बस में यही तो है, इसी में आ जाओ। तो मैं भी तो यही कहती हूँ मुझे कि ये जो अनुभव है और ये जो अनुभव करता है, बीच में इनकी एक दृष्टि है। वो दृष्टि जब तक अनुभवों की तरफ है, तब तक आप अज्ञान में हो, तब तक आप सोए हुए हो। वही दृष्टि जब अनुभव करता की तरफ आ गई, आप बुद्ध हो गए, आप जाग गए। अब को आने के लिए बताइए कि दृष्टि को आने के लिए क्या है, जैसे ही अब आपको आने के लिए क्या करना है, आपको बस इतना याद रखना है, ये स्मरण रखना है कि इन सभी अनुभवों को अनुभव करने वाला है, वही देख रहा है जो भी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं शब्द लगाने से अड़चन आ जाएगी, कि मैं अनुभव करता हूँ, फिर अहंकार बच जाएगा, तो मैं को भी हटा दो। सिंपल सी बात है कि जो भी दिख रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, उसे अनुभव करने वाला है, इतना सा ही स्मरण रखना है। जैसे अभी जो देख रहे हो वो ये नहीं देख रहा है, जो देखने वाला है वो देख रहा, और दोनों ही और आपका ध्यान इस पे है कि इस अनुभव को कोई देख रहा है, बस यही है साक्षी, यही है चेतना। दृष्टि क्लियर जिस दिन हो जाती है, बड़ी चीज समझ आ जाती है। मुझे बड़ी घमचक रही है वहाँ। मैं बताती हूँ, अभी आपको मैं दिख रही हूँ, है ना? तो आपको ये लग रहा होगा कि आप मुझे देख रहे हो, आप नहीं देख रहे, कोई है जो देख रहा है। आप तो कहीं हो ही नहीं, आप तो कहीं भी नहीं हो, जो देख रहा है। यदि वो देखना बंद कर दे इस वाले यंत्र से, यदि वो हट जाए, तो फिर ये क्या है, डेड बॉडी है ये। तो जो हमें लगता है ना हम कर रहे हैं, हम ही संभाले हुए हैं, वो मैं कहीं है ही नहीं। वो तो स्मृति हट जाए तो सब खत्म हो जाए। एक स्मृति को ही तो मैं कह रहा हूँ। अब मैं इसकी बीवी, क्योंकि वो स्मृति है दिमाग में, मैं इसकी माँ, वो स्मृति है दिमाग में, स्मृति के आधार पर तुम माँ हो किसी की, और वही कि मैं इनकी माँ हूँ, उसी के साथ ही इमोशन को भी जोड़ दिए। अगर अभी स्मृति हटा दे कि ये आपके पति है, तो क्या पति के साथ वो फीलिंग भी होगी? होगी नहीं फिर वो। तो ये सारी चीज़ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ बस। उन स्मृतियों को ही हम सत्य मान लेते हैं और उन्हीं के ऊपर हम चलना शुरू कर देते हैं। तो संसार में कितना भी संसार डराए, परिस्थिति डराए, एक चीज़ देखो, जब सपना बहुत गहरा होता है, बहुत डरावना होता है सपना, बहुत डरावना, तो हमारी आँख अपने आप ही खुल जाती है सपने में। तो जिस दिन ऐसी परिस्थिति इस जीवन में क्रिएट हो गई कि जिन्होंने तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही झंड कर दिया, एक्सट्रीम केस हो जाएगा, उस दिन तुम खुद ही जाग जाओगे। उस दिन किसी गुरु के और प्रवचन और सत्संग की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा सपने में ये बात है, जहाँ आपकी बड़ी घटना के बाद गर्दन कटने वाली हो, आपकी आँख खुल गई, आपकी अब धड़कन लग रही, कोई मुझे मारना है, और जैसे ही गर्दन तक चीज आएगी, आँख खुल जाएगी। रीजन जो बाहर है वही हम चीज क्रिएट स्मृति से कर रहे हैं, वही डर अंदर चला गया जो स्मृति के साथ, क्योंकि वही चित्रण तो हमारा मन अंदर कर रहा है ना, जो बाहर हम झेल रहे हैं। इसलिए जो टेंशन में है वो सपने में भी वही क्रिएट, वो सपने में भी टेंशन में ही है। वो जो आनंद का जीवन बाहर जी रहा है, वो सपने में भी सपने में क्रिएट होने लगता है। मीन्स मन ही दोनों रचनाएं कर रहा है। ये चीज़ यहाँ तक तो मुझे समझ आती है, बस सिर्फ उस दृष्टि पे मैं अटक रही हूँ कि कई बार ये सोचती हूँ कि दृष्टि यहाँ है और यंत्र से अगर वो अच्छा ठीक है, इसे यहीं पे रख लो, बीच में कर लो इस दृष्टि को।
बीच में ही रख लो, यहीं पे रख लो, यहाँ दृष्टि है। हाँ। ये जो सुना जा रहा है, जो आवाज़ आ रही है, ये तो अनुभव ही तो है। और यही जो अनुभव है ये किसी ना किसी को तो हो रहा है ना, और जिसे हो रहा है वो अनुभव करता है। बस इतना सा स्मरण रखना है कि अनुभव करता जो है उधर की तरफ हमें दृष्टि रखनी है कि वही सब कुछ अनुभव कर रहा है। तो ये स्मरण हर समय हमें बढ़ाना पड़ेगा। विवेक करने में क्या है कि हमें हर समय ये रखें कि जो भी कुछ आगे हम हो रहा है, चल रहा है, उसे ना हम नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, उसको एक देख रहा है, यही स्मरण हर समय रखना है। हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा। इसी के लिए ऐसा कर सकते हो कि आँख खोल के भी 1 घंटे बैठ सकते हो। मैं जाती थी अब वो भी अकेले में नहीं, फिर पब्लिक में आँख खोल के बैठो। अच्छा देखते रहो सब चीज़। फिर देखो ना कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, उससे ये चीज़ हमारी गहरी हो जाएगी। गहरी हो जाएगी कि देखो सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। चित्र कैसे बदल रहे हैं, लोग कैसे चल रहे हैं, आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पिक्चर की भांति बस उसको हाँ, दूर से और जो फिर पहले तो दृश्य पे नज़र रखो, फिर देखो इस दृश्य को देख कौन रहा है, कोई तो देख ही रहा है ना इस दृश्य को जो घट रहा है। और यदि दृश्य देखने वाले पे यदि आप ठहर गए तो बस वही तो हो गया ठहरना, और ठहरना क्या है। शुद्ध स्वरूप अपना कहते हैं, है तो वही जो हम बस वही ही हो रहा है, एक प्रक्रिया ही बची, होने की प्रक्रिया ही बची है कि हो रहा है। कभी पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है या ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा हुआ है कि आपको अच्छे से पता है कि ये कार्य मैं नहीं कर रही हूँ फिर भी वो काम हो रहा है? नहीं है कभी ऐसा अनुभव? या ऐसा कभी अनुभव जीवन में हुआ कि मैं ये कर ही नहीं सकती फिर भी मैं कर रही हूँ? हाँ हुआ है, तो हुए हैं, काफी हुए हैं। तो जब मैं कर ही नहीं सकती फिर भी वो हो रहा है, फिर भी हो रहा है। हुए हैं और अच्छे से हो गए, एबिलिटी भी नहीं मानते थे कि ये हो पाएंगे, हाँ, और उसको हुआ तो वो कहाँ से हो रहा है? उसके लिए ग्रेटिट्यूड आता है निकल के, इसीलिए धन्यवाद भी करते हैं कि ऐसा तो हम कहाँ, हमें तो नहीं था ये सब चीज़ें, एक कहीं से तो ऊर्जा आई, ऐसी पॉजिटिविटी आई। अब ये बताओ ग्रेटिट्यूड कर कौन रहा है? मन। फिर से मैंने अपने आप को खुद को बचा लिया ना, मैं सब हूँ, है ना? ये बहुत बड़ी लेयर है अहंकार जो है, ये अहम हर चीज़ करते करते भी मतलब ये सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि हमने कर्ता का भाव लिया हुआ है, इसीलिए तो है। हमने कर्ता का भाव लिया हुआ है कि हम कर रहे हैं। इसका एक और सरल उपाय है, इसका एक सरल उपाय ये भी है कि जो भी करो तुम, जो भी करो उसे ईश्वर का आदेश समझ के करो, फिर वहाँ पे मैं नहीं आएगा कि मैं करूँ। यहाँ पर हो ये है, इस चीज़ से बहुत इजीली हम इस कर पाते हैं और अहंकार नहीं और अहंकार नहीं आता, ऐसा कर सकते हो। फितरत आता है। जैसे कि मान लो अब मुझे अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आ जाए यदि जीवन में कि मैं इन्हें पाल रही हूँ, तो कर्ता का भाव आ गया ना, मैं पाल रही हूँ। अब इस कर्ता के भाव को छीड़ कैसे करें? तो इस कर्ता के भाव को या तो इतना हो, इतना स्पष्ट हो, क्लियर हो कि मैं कर ही नहीं रही हूँ, शरीर कर रहा है और मन करवा रहा है, या तो इतना स्पष्ट है। इतना पता नहीं है अभी। हाँ, यदि उतनी पकड़नी है तो सिंपल ये सोचो कि ईश्वर का आदेश है कि मुझे इन बच्चों को पालना है, तब फिर वहाँ कर्ता का भाव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, क्योंकि आदेश भी किसका, जो आपको सबसे प्रिय है उसका आदेश है। और आदेश क्या है कि इन बच्चों को पालना है, तब यहाँ पे कर्ता का भाव गहरा नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कर रही हूँ। जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ उसका आदेश है कि ये मुझे करना है, और इससे भी आसान एक और काम हो सकता है, उन बच्चों में ही ईश्वर को मान लो। जैसे मान लो मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार है, तो मैं अपने बच्चों में ही कहना को देखूँ, कृष्णा को देखूँ, तब मैं उनका सेवा करूँगी, केयर करूँगी, देखभाल करूँगी, लेकिन यहाँ पे भी कर्ता का भाव नहीं आएगा, क्योंकि जिससे मैं प्यार कर रही हूँ उसको मैंने वहीं स्थापित कर दिया उस बच्चे को, और प्यार में तो कर्ता का भाव आएगा ही नहीं। लेकिन ये वाली टेक्निक किस पे काम करेगी? जिन्हें किसी से प्यार हो, एक ईस्ट अलग जिसके भी इष्ट,
वहाँ ये टेक्निक काम करेगी। अभी तो क्या है कि ईस्ट को भी हटा दिया, अभी निराकार में आ गई, तो बीच में उसमें तो उलझ रही हूँ, क्योंकि अब वो हट गए, क्योंकि अब वो तो सारी चीज़ें हटती क्योंकि चलेंगी, मूर्तियाँ हटती भी अब तो चलेंगी। वो नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती। पहले तो था कि सेवा करो, अब तो फिर एकदम भाव आता है कि कर किसको रहे हैं, कि तो है हाँ। वो चीज़ तो आ रही है ना, मतलब ये चीज़ कम हुई धीरे धीरे। कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। अब आरती करूँ ना करूँ, हाँ, अब गिल्ट नहीं आता मन अब में। गिल्ट नहीं आता। हाँ। जैसे कल नहीं हुई पूजा, पहले मैं कहीं भी मार्केट में होती थी, हमेशा मेरे दिमाग में बैठ जाता था, शाम हो गई मुझे पूजा करनी है, देर हो गई, अब नहीं, कोई हर टाइम नहीं तो है उसी रूप में। इतना तो आया दृष्टि, बस ये अब देखिए आप उस कितने पर्दे पे प्रज्ञान से आप बाहर निकले। हाँ, कृष्ण जी को अब वो दूध रखो नहीं, पूजा, पहले वो पूजा ना हो गया, सिरदर्द हो गई, वो एक बंधन है। बंधन हो गया। और मुझे मैं तो देती हूँ माँ, मैं तो गई हूँ, मैं पहले से वो ज़्यादा बेटर है, वो लोग ज़्यादा बेटर हैं जो किसी भी आसक्ति हाँ। मूर्ति से बंधे नहीं थे। मैं नहीं बंधी, मतलब मैं नहीं कहती इससे तो अच्छा किसी को नहीं। हमारा एक चीज़ है। यहाँ जिन्हें नास्तिक कह सकते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि नास्तिक किसी से भी बंधा नहीं होता। वो ना उसको फिर एक सत्य या तो तर्क बुद्धि पे निकलेगा, वो तर्क तो ये बुद्धि से कि निकल कृष्ण जाएगा। क्यों मान लो, उससे बस तो सच पे, सच पे। सत्य बस एक ही और चीज़ ना है। आस्तिक हुए, ना नास्तिक हुए। कहते हैं ना वास्तविक रहो बस, हाँ। उसमें रहे। तो ये हो गई। ये मूर्ति पूजा भी एक बहुत लंबा वो छाप छोड़ती है कि कई जन्म। वो भी हटना बड़ा मुश्किल अब वो है। भी कब हटोगे, मैं ये भी बताती हूँ। मूर्ति पूजा से वो हटता है जो ईश्वर से कुछ मांग ले, और मांग भी ऐसा ले कि जिस पे प्राण दाव पे लग जाए और ईश्वर उसे ना दे, तब उठा के फेंकेगा वो मूर्ति। और ऐसी परिस्थिति तो पता नहीं कितने जन्मों में आएगी कि वो अपने इष्ट को उठा के फेंक। लेकिन अभी मांगने की इच्छा में, जैसे मेरी एक जिद थी, मुझे शरीर से, इस मानव शरीर से मैंने गुरुदेव से यही लिखा, मेरा लक्ष्य यही है। अब वो स्थिति है कि ईश्वर भी नहीं चाहिए, ईश्वर भी नहीं चाहिए और शरीर से मुक्ति हो नहीं हो, क्या ही करना। अब अंत में शांति बसती है बस। हाँ, तो वहाँ जाती बस सिर्फ मेरे हिसाब से एक पर्दा हटना बाकी, जो मैं कह सकती हूँ कि दृष्टि यहाँ से 360 घूमनी, जो गुरुदेव कहते हैं, ये 360 डिग्री बस घूम नहीं रही है, बाकी चीज़ें वही में मेरा ख्याल अभ्यास छूट जाता है। यानी जो ये आपके साथ हो जाएगा यदि आप कुछ दिन के लिए ना घर से अलग हो। हाँ, जो मेरी बड़ी मैं 15 से कि 20 मुझे 12 दिन दिन के लिए, में, हाँ, हाँ। इसलिए मुझे अब जो लगी कि अब मुझे विपස්සना करना है किसी और पर्पज से, कि मुझे 12 दिन यहाँ से मैं हटूँ। अब मुझे रियल में समझ में आया, क्योंकि वो चीज़ अभी 15 से 20 दिन आप टोटल इस इन्वायरमेंट से हटिए और ऐसी जगह पे जहाँ आप वास्तव में अकेले ही हो। कुछ भी ना करना, हाँ, वो दिली इच्छा बिल्कुल यही बची है, लास्ट अभी ये भी नहीं है। तब ऐसा आसक्ति होगा भी कि तब नहीं। ये घूम गए। वो चीज़ मुझे फील हुई पिछले 10-15 दिन में। देखा पहले तो ऊटपटांग विचार है, अनैतिक जिन्हें आप कह सकते हैं। फिर साक्षी मित्र जी एक दिन गुरु उसमें जुड़ गई, तो बोले कैसी चल रही है आपकी साधना। मैंने कहा बाकी तो ठीक चल रही है। मैंने कहा साक्षी मित्र जी विचार करो, कभी नैतिक कभी अनैतिक, और फिर मनी गिल्ट करता है, हाँ। यार मैं तो साधना में हूँ, विचार क्यों, मेरे तो कार्यक्रम। बोले कोई बात नहीं, हमारे साथ सबके यही होता है कि ये भी इसी का हिस्सा है कि वासना के विचार बहुत उठेंगे। हाँ। तो नैतिक अनैतिक पे मत जाइए, शुद्धिकरण जब होगा तो बैलेंस यूँ और यूँ ये आता रहेगा। हाँ। क्योंकि उस दिन अचानक मौन घटा, अब मौन घटा तो वो तो खोलने का मन ना करे। जैसे हम भगवान को भी हाथ करके ऐसे भी करते हैं तो वो भी मन नहीं, हाथ जोड़ लिए तो बस इतना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उस दिन पूरा दिन लग ही रहा, खुद भी क्यों खोल रहे, शब्दों की जरूरत ही नहीं, है ही। शब्द क्यों चाहिए, क्योंकि जब एक विचार कनेक्शन है तो फिर शब्द तो बेकार है, तो संसार के लिए। हाँ। तो वो चीज़ रही।